नमस्कार दोस्तों, अगर आप गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि सब्सिडी कैसे लें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि गोट फार्मिंग सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें और बिना किसी कंफ्यूजन के वीडियो को पूरा जानेंगे। और इस वीडियो में आपको सभी स्टेप्स बताए जाएंगे कि एक किसान अगर गोट फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो सरकार से सब्सिडी कैसे ले सकता है। यानी अगर कोई भी किसान 3 लाख रुपए का लोन लेता है तो उस पर आप किसान साथी 1,30,000 रुपए या फिर 1,20,000 रुपए की सब्सिडी कैसे ले सकता है, इन सभी स्टेप्स को जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में समझते हैं सब्सिडी। समझना है कि सब्सिडी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गोट फार्मिंग सब्सिडी क्या होती है। तो भारत में नाबार्ड और राज्य सरकार की तरफ से गोट फार्मिंग के लिए वित्तीय मदद मिलती है, यानी आर्थिक सहायता मिलती है, जिसमें किसानों को 25% से 35% की सब्सिडी मिलती है। अगर आप SC ST और अनुसूचित जनजाति और परिवार से आते हैं आप, तो फिर आपको सब्सिडी और ज्यादा भी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको इन मुख्य बिंदु को जानते हैं, पॉइंट्स होते हैं कुछ कि सब्सिडी किस प्रकार मिलती है, सब्सिडी क्या होती है। तो इस सब्सिडी में आपको 3 कैटेगरी की सब्सिडी मिलती है, जिसमें पहली पॉइंट है नाबार्ड से आप सब्सिडी ले सकते हैं। लगभग 2 लाख रुपए तक की परियोजना लागत पर आपको सब्सिडी मिलती है, यानी कम से कम अगर आपका लोन 2 लाख रुपए का होगा तभी आपको सब्सिडी मिलती है। और पात्रता के लिए आपके पास गोट फार्मिंग एक स्पष्ट योजना होनी जरूरी है, तभी आप इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि सब्सिडी के लिए आवेदन करने से पहले ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। ये कुछ बुनियादी आवश्यकताएं भी होती है जो सरकारी नियमों के अनुसार कुछ क्राइटेरिया बनाया जाता है, उनको अगर आप पात्रता के अनुसार फॉलो करते हैं तो फिर आपको सब्सिडी आसानी से मिल जाती है। तो पहली पात्रता में जानते हैं कि भारत का मूल निवासी होना चाहिए, आपकी आयु 18 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए और आपके पास गोट फार्मिंग का बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो लोकल वेटरनरी कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर से लिया जाता है। यानी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तो जो भी आपके नजदीक में लोकल वेटरनरी कॉलेज है या फिर कोई ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से आप गोट फार्मिंग का एक बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बता दिया। और चौथा लास्ट पॉइंट है कि आपके पास भूमि और ढांचे की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी आपका बकरी फार्म का शेड होना चाहिए और जहां पर आपने बकरी फार्म बनाया है वो आपकी जमीन होनी चाहिए। अब जमीन चाहे आपकी खुद की हो या फिर किराए पर ली गई हो। नंबर 3 स्टेप्स ये रहता है कि सब्सिडी के लिए एक मजबूत प्रोजेक्ट भी तैयार करना पड़ता है, यानी मजबूत प्रोजेक्ट की आपको सबसे ज्यादा जरूरी इस स्टेप में आपको मानना होगा। इस रिपोर्ट में आपको अपने गोट फार्मिंग का पूरा प्लान देना होगा, यानी आपका गोट फार्मिंग किस प्रकार का है, आपके गोट फार्मिंग की डिजाइन कितनी है, लागत कितनी आएगी, कितने गोट फार्म आपके पास है, यानी कितनी आपके पास गोट्स हैं, और ब्रीडिंग और मिल्किंग के लिए अलग अलग आपको अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा। वैक्सीनेशन और फीड की लागत का भी आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी। मार्केट में बिक्री कितनी है, इस प्रकार की एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट फाइल किस प्रकार बनाई जाएगी। तो प्रोजेक्ट फाइल आप किसी भी जो कंप्यूटर कोर्स करे हुए लाभार्थी है जो अपना एक अकाउंटिंग का काम करते हैं, वहां से आप आसानी से इसका गोट फार्मिंग रिपोर्ट प्रोजेक्ट तैयार करवा सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट है बैंक के लिए आवेदन किस प्रकार किया जाएगा, यानी ये भी पॉइंट रहता है कि आपको गोट फार्मिंग सब्सिडी कैसे मिलेगी, इसका आवेदन कहां पर किया जाएगा। तो बैंक पर जाकर ही आपको आवेदन करना होगा। गोट फार्मिंग सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप बैंक से लोन लेंगे, यानी ये ध्यान रखना कि आप अगर गोट फार्मिंग के लिए सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपका आवेदन फॉर्म बैंक से लोन लेना होगा, तभी स्वीकृत होगा। और लोन के लिए आपको अपनी नजदीकी कोई भी शेड्यूल बैंक, चाहे SBI हो या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, आप वहां पर जाकर आवेदन करना होगा। और आवेदन लोन लेने के कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं, ये इसमें क्या करना होगा, आवेदन कैसे होगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ लोन आवेदन सबमिट करना होगा, अनिवार्य ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप आवेदन कर रहे हैं लोन के लिए तो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। बैंक को विश्वास दिलाना होगा अपने प्लान की लाभदायक योजना के बारे में कि हमारा प्लान इस प्रकार का है, हमें इतना बेनिफिट होगा। इस प्रकार को बैंक जो मैनेजर है
उनको आपको विश्वास दिलाना होगा और लोन अप्रूवल होने के बाद सब्सिडी अपने आप लागू हो जाती है। यानी अगर आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो सब्सिडी अपने आप लागू हो जाती है। ये आप बात ध्यान में रखना। अगर मैनेजर द्वारा आपने इस रिपोर्ट फाइल को सही तरह से आपने प्लान के बारे में बता दिया और विश्वास दिला दिया तो फिर आपका सब्सिडी आसान मिल जाती है। अब रही बात 5वें स्टेप में कि आप नाबार्ड और राज्य सरकार से संपर्क किस प्रकार कर सकते हैं। यानी लोन जब आपका अप्रूवल हो जाता है तब आपको नाबार्ड और राज्य विभाग से आपका सब्सिडी क्लेम प्रोसेस होता है। यानी ये ध्यान रखना, अगर आपका बैंक से जब लोन स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद नाबार्ड और राज्य विभाग से आपका सब्सिडी क्लेम प्रोसेस किया जाता है और यहाँ दस्तावेज और फॉलो अप जरूरी होता है। यानी आपको दस्तावेजों की जांच करवानी जरूरी होती है, जिसमें अब यह रहती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। यानी नाबार्ड और राज्य सरकार द्वारा जो कार्यालय ऑफिस बनाए गए हैं उनसे जब सब्सिडी क्लेम किया जाता है तो उन समय डॉक्यूमेंटों की कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला डॉक्यूमेंट है इसमें आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और तीसरा जो आपकी जमीन है उसका प्रमाण पत्र। अगर आपकी जमीन अपने स्वयं की है तो फिर आपका प्रमाण पत्र होगा और अगर किराए पर है तो लीज एग्रीमेंट होगा। नंबर 4 है गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और लास्ट 5वां है लोन अप्रूवल दस्तावेज। यानी ये सभी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो नाबार्ड द्वारा जो आपका सब्सिडी क्लेम किया जाता है वो आसानी से हो जाता है। अब अगला लास्ट 6वां पॉइंट ये रहता है कि गोट फार्मिंग शुरू कैसे करना होगा। जब आपको सब्सिडी मिलने के बाद अपने प्लान के अनुसार आपको गोट फार्मिंग शुरू करना होगा। अगर आपकी सब्सिडी स्वीकृत हो जाती है उसके बाद आपको अपना गोट फार्मिंग शुरू करना है। यानी सब्सिडी का पैसा जब आपके खाते में आ जाता है उसके बाद ही शुरू करना है। यानी आपको अपने जेब से एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और नियमित रूप से आपको अपनी बकरियों का ध्यान रखना है, उनकी वैक्सीनेशन और फीड पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। यानी बकरियों की अच्छी ग्रोथ करनी है, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो किसान साथियों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि गोट फार्मिंग सब्सिडी के लिए आपको 6 स्टेप्स इस वीडियो में हमने बताए हैं और इन सभी स्टेप्स में गोट फार्मिंग सब्सिडी की पूरी प्रोसेस हमने बता दी है। तो दोस्तों, इस तरह आप सभी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप गोट फार्मिंग सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, यानी आपने जो भी सपना तैयार किया है कि हमारा गोट फार्मिंग इस प्रकार का हो, तो इस प्रकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खेती बाड़ी करते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार। और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी प्रकार की जानकारियां अधूरी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताना। और एक बात मैं पहले आपको बता देता हूं कि अगर कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो में जो प्रोसेस हमने बताई है वो कैसी लगी और आप अपना कमेंट राय ये भी बताना कि अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए। कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहां आप किसान साथियों अपने अपनी कमेंट राय जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हम बनाए और इसी प्रोसेस के साथ आप गोट फार्मिंग लोन सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। थैंक यू।